Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This lesson is for grade 3. Subject is mathematics. Revision pages 30 to 33. Students, as you know, this lesson is about revision of chapter 1 numbers. In this lesson, you have learned identify and write even and odd numbers, read and write Roman numbers, identify the place values of numbers and symbols and descending orders. Okay, so let's see. Even numbers. Even numbers always end with 0, 2, 4, 6 or 8. They are exactly divided by 2. ठीक है कि इवन नंबर्स हमेशा 2 पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और इनके एंड में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 62 के एंड में 2 है तो 2 पे पूरा डिवाइड होता है तो इट मीन्स कि ये इवन नंबर है. इसी तरह से 84 के एंड में 4 है, 90 के लास्ट में 0 है तो ये इसलिए ये भी इवन नंबर. 10 and 76, these are all even numbers. Next, odd numbers. Odd numbers always end with 1, 5, 7 or 9. They are not exactly divided by 2. Okay, कि odd numbers के end में हमेशा 1, 5, 7 या फिर 9 आता है और ये 2 पे पूरे डिवाइड नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल 31, 45, 73 एंड 85. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स. नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखा जाता है. लेट्स सी. फर्स्ट वी ड्रॉ टेबल. पहले कॉलम में अरेबिक नंबर लिखेंगे, दूसरे में रोमन नंबर लिखेंगे. अरेबिक नंबर हमारे पास है 16. 16 को रोमन में कैसे लिखा जाता है. एक्स वी आई. एक्स मीन 10, वी मीन 5 एंड आई मीन 1. तो 10 + 5 + 1 = 6. 16 को रोमन में एक्स वी और आई की सूरत में लिखा जाता है. नेक्स्ट नंबर इज़ 11. 11 को रोमन न्यूमेरल में एक्स आई लिखा जाता है. एक्स का मतलब 10 एंड आई का मतलब 1. 10 + 1 11. तो नेक्स्ट नंबर इज़ 8. 8 को रोमन न्यूमेरल में वी आई एंड आई लिखा जाता है. वी मीन 5 और 5 में 3 ऐड करेंगे तो फिर 8 बन जाएगा. इस तरह से रोमन न्यूमेरल होता है वी एंड ट्रिपल आई. 7 को रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे. जैसे 8 को लिखा जाता है इसी तरीके से 7 में ट्रिपल नहीं बल्कि डबल आई लिखेंगे. वी एंड डबल आई. 20 को रोमन न्यूमेरल में एक्स डबल एक्स यानी लिखा जाता है. एक्स मीन 10 तो 10 + 10 = 2 10s. 2 10s मीन 20 और 20 में को रोमन में डबल एक्स लिखा जाता है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द वैल्यू ऑफ सर्कल्ड डिजिट. एक नंबर हमें दिया गया है 204,879. इसमें 8 सर्कल हैं. 8 की हमने प्लेस वैल्यू मालूम करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे 9 की प्लेस वैल्यू 1s, 7 की 10s तो 8 की 100s. इट मीन्स कि 8 की प्लेस वैल्यू 100 है. 8 100s को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और 800s इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ नंबर इन वर्ड्स एंड द नंबर इज़ 672,072. एक नंबर हमें दिया गया है, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है. तो वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ये 6 डिजिट नंबर है तो हमें 6 कॉलम्स बनाने होंगे और उनमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे. प्लेस वैल्यू लिखने के बाद इसके नीचे उसके नंबर्स लिख लेंगे लाइक दिस.
इस टेबल में हमारे पास ऊपर हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। इनके नीचे इनके नंबर्स लिख लेंगे तो इनको हम इजीली वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसा कि हंड्रेड्स के 3 कॉलम हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो इसके लिए हम यूँ लिखेंगे 672,000। ठीक है। एंड नेक्स्ट 100 के कॉलम में हमारे पास 0 है और उससे आगे 72, तो इससे आगे हम लिखेंगे एंड 72। ओके, आंसर इज 672,072। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको वर्ड्स में क्वेश्चन दिया जाए और ये कहें कि इसको नंबर्स में लिखें, इसके लिए भी यही तरीका है कि सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रा कर लें, उससे हम इजीली इसके आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। हमें एक नंबर दिया गया है, उसको हमने थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस में लिखना है, यानी इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। नंबर है हमारे पास 211,589। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। इट मीन कि 2 की प्लेस वैल्यू 100,000 है, 2 100,000। 1 की होगी 1 10,000। इसी तरीके से 1 की 1,000, 5 की 500, 8 की 8 tens एंड 9 की 9 ones। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड द नंबर इज़ 152,796। एक नंबर हमें दिया गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको 2 तरह से हम लिख सकते हैं, राइट साइड से भी लिख सकते हैं और लेफ़्ट साइड से भी लिख सकते हैं। पहला नंबर है हमारे पास 1 लिख के इसके आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्लस लिखेंगे, उसके बाद 5 नंबर आ रहा है 1 के बाद, 5 लिख के इसके 5 के आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा देंगे। नेक्स्ट फिर से प्लस और 5 से अगला नंबर है 2 लिख के 2 से आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने नंबर्स लगा देंगे। इसी तरीके से 7 को भी लिख लेंगे, 9 को भी और 6 को भी। तो ये हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन दिया जाए और उसको नंबर में हमें लिखना हो तो इन सब एक्सपेंडेड फॉर्म को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द सिंबल्स ग्रेटर और लेस। नंबर्स हैं हमारे पास, इनको हमने बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस। तो फर्स्ट नंबर इज़ 302,418 एंड सेकंड नंबर इज़ 402,328। इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा लेस है, तो इस तरफ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 302,000 और यहाँ पे हमारे पास है 402,000, तो इट मीन्स के 3 4 से छोटा नंबर है, तो ये सारा नंबर ही इस पूरे नंबर से छोटा होगा, लेस होगा। इसलिए लेस देन के लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। तो 302,418 इज़ लेस देन 402,328। ओके। नेक्स्ट नंबर इज़ 425,698 and the second number is 416,598। इन दोनों नंबर्स को देख लेते हैं। पहले नंबर में हमारे पास है 425,000, जबकि सेकंड नंबर में है
416,000, तो इट मीन्स कि 425 ग्रेटर नंबर है। तो 425,698 इज़ ग्रेटर देन 416,598. Okay. Next number is 274,250 and second number is 268,990. इस नंबर में हमारे पास 274,000 है और दूसरे नंबर में 268,000 है। तो इट मीन्स कि 74 68 से बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब कि 274,250 is greater than 268,990. Last number is 556,438 और दूसरा नंबर है 557,922। इन दोनों नंबर्स में हमारे पास ये वाला नंबर छोटा नंबर है, तो इट मीन्स कि 556,433 इज़ लेस देन 557,922. Okay, let's see the next question. Write the numbers in ascending order and the numbers are 34,829, 34,769, 34,932 and 33,199. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना। इट मीन्स कि कम से ज़्यादा की तरफ जाना। तो लेट्स स्टार्ट। इन चारों नंबर्स में से हम देखेंगे कि सबसे पहला नंबर क्या है। सबसे पहला नंबर है 3, 3, 3 एंड 3। इट मीन्स कि चारों नंबर्स में पहला नंबर 3 है, सब में सेम है। तो अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर है 4, 4, 4 एंड 3। तो इसका मतलब कि इन 3 नंबर्स में दूसरा नंबर 4 है और इस नंबर में दूसरा नंबर 3 है। 4 3 से छोटा है, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। यस, ऐसे 33,199। ठीक है। अब हमारे पास 3 नंबर्स बच गए। इन 3 नंबर्स में देखेंगे कि सबसे पहला नंबर क्या है, 3 है, जो कि तीनों में सेम है। सेकंड नंबर भी 4 है, 4 भी तीनों में सेम है। थर्ड नंबर है पहले में 8, दूसरे में 7 और तीसरे में 9। 7, 8 एंड 9 में सबसे छोटा नंबर 7 है। तो इट मीन्स कि ये पूरा नंबर हम यहाँ लिखेंगे 34,769। ठीक है। अब हमारे पास 2 नंबर्स बच गए लिखने के लिए। इन 2 नंबर्स में हम देखते हैं कि पहला नंबर 3 और 4, ये दोनों नंबर दोनों में सेम है। तीसरा है हमारे पास 8 एंड 9। तो 8 एंड 9 में छोटा नंबर 8 वाला नंबर होगा, यानी 34,829। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास बच गया 34,932। वो हम यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ हमने सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू लिखी। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कम से ज़्यादा की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो ए पार्ट इज़ इन 495 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 10s। 495 में
9 की प्लेस वैल्यू टेंस है, इट्स ट्रू। 9 टेंस वाले कॉलम है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू टेंस है। बी पार्ट इज़ रोमन नुमेरल V stands for 4, no it's false। V stands for 5 कि V 5 के लिए लिखा जाता है, 4 के लिए नहीं। C part is 73 is an even number, it's false because 73 के एंड वाला नंबर 3 है और 3 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये इवन नहीं बल्कि ऑड नंबर है। ठीक है। डी पार्ट इज़ 84 इज़ एन इवन नंबर। 84 इवन नंबर है, येस इट्स ट्रू बिकॉज 4 इज़ डिवाइडेड बाय 2, 4 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये इवन नंबर है। ई पार्ट इज़ 15 इज़ ग्रेटर देन 14। इट्स वेरी सिंपल कि 15 14 से बड़ा है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। एंड नाउ व्हाट विल यू डू? यस, your homework, do practice of all given pages of your syllabus। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस किए जाएं, लेकिन एक ही लेसन में सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, इसके लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पर लेसन जो अपलोड हो चुके हैं, इनमें से इजीली अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं देख के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।